दोस्तों, आज मैं आपके सामने कोरोना और ह्यूमन हेल्थ की कुछ अपनी एक स्टडी लेकर आपके सामने आया हूँ। इस स्टडी में आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि यूएसए, स्पेन, इटली यहाँ पर और फिर हमारे कुछ राज्य जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, दिल्ली और फिर देखेंगे कि जर्मनी और जापान में एक इसका कितना प्रभाव है। ये देखने से पहले आज आइए हम एक नज़र डालते हैं कुछ स्टैटिस्टिक्स पर जो मेरे पास में है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ों पर गौर करेंगे, एक रिकवर केसेस और एक डेथ केसेस। आज हम यूएसए की अगर बात करें तो यूएसए में टोटल जो केसेस हैं वो 8,86,000 के आसपास है, जिसमें से रिकवर 86,000 है और 50,000 के आसपास डेथ है। स्पेन की अगर हम बात करें तो 2,13,000 के आसपास है, जिसमें से 89,000 रिकवर है और 22,000 डेथ है। वहीं अगर हम इटली की बात करें तो 1,90,000 के आसपास वहाँ पर केस है, जिसमें से 57,000 रिकवर है और 26,000 के आसपास डेथ है। इंडिया की अगर हम बात करें, हमारे देश की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है और इसका किस तरह से प्रभाव पड़ता है। लेकिन इससे पहले हम देखें एक नज़र जर्मनी के फिगर पर। तो जर्मनी में टोटल 1,53,000 केसेस है, जिसमें से 1,03,000 रिकवर्ड है और डेथ है 5,500। वहीं अगर हम जापान की बात करें तो वहाँ सिर्फ टोटल केसेस 12,000। अब ये क्या बताता है? ठीक है, वायरस है, छूत की बीमारी है, लेकिन ये बताता कि हमारी बॉडी में हम उसका सामना करने में कितनी हद तक समर्थ है, जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम या मेटाबॉलिज्म सिस्टम या फिर इम्यून सिस्टम के शरीर के अंदर इसके लड़ने की ताकत। अब क्या पैमाना है इसका? तो सबसे पहले आता है डाइट। आज आप देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए फ्रोज़न प्रिजर्वेटिव फूड या तो फिर खाली पेट है, पेट भरना है, और फिर पेट भरने के दो क्राइटेरिया, एक बजट, एक चॉइस। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें, आप ये पूरा सिनेरियो अपने सामने रखिए। लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें, एक्सरसाइज, वर्किंग आवर्स, ये सारी चीज़ें उसमें आती है। तीसरा आता है स्ट्रेस, तनाव। चाहे बच्चा हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, स्टडी का टेंशन है, जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस का प्रेशर है, या तो फिर फैमिली का प्रेशर है। उसके बाद में क्लीनलीनेस। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सफाई का, स्वच्छता का कितना महत्व है। और फिर आता है पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन। इन सबको देखते हुए अगर हम जर्मनी की थोड़ी सी लाइफस्टाइल की बात करें तो वहाँ पर हमें दिखेगा क्वालिटी ऑफ लाइफ, प्रिवेंशन, प्रिकॉशन, डाइट। फिर उसके बाद में आता है वहाँ वर्किंग लाइफ, हेल्थ केयर सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम, और ये चीज़ जापान में भी है। हम हमारे राज्यों की अगर स्टडी करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये गांव खेड़े में, विलेजेस में ये बहुत कम है, ये शहरी विभाग में हमारा ज़्यादा है, क्योंकि शहरी विभाग में हम सारी कुछ ये चीज़ें देखते हैं जो अभी हमने इसका स्टडी किया। आज अगर हम इस बात को ये देखें कि ठीक है, ये चीज़ आई है हमारे सामने, लेकिन इसका एक
चीज ये होती है कि ये क्यों, मतलब हम क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इसको। तो इसका एक जो सबसे बड़ी वजह है वो है कि हमारे बॉडी में पहले से कुछ प्रॉब्लम, बीमारियों का होना, जो हमारी अंदर की ताकत को खत्म कर रहा है। और उसमें सबसे पहला आता है कार्डियोवास्कुलर यानी हार्ट प्रॉब्लम, उसके बाद आता है डायबिटीज, उसके बाद आता है क्रॉनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, श्वास लेने में तकलीफ, और फिर आता है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर। तो ये पहले से हम लोग लेके हैं और ये वापस से एक नया आ गया, यानी अब हमारी बॉडी ने अब जवाब देना शुरू कर दिया, इसलिए ये रिकवरी और डेथ के परसेंटेज आज हमें धक्का देने लायक है। देखिए क्या किया जाए। अब ये तो हो गया, लेकिन एक सबक, एक सीख तो हम ले सकते हैं। तो उसमें मैं ये सजेस्ट करूंगा कि हमारा मिनिमम साल में एक बार हेल्थ चेकअप होना चाहिए। हेल्थ रिपोर्ट देखने के बाद, नॉर्मल आने के बाद हो सकता है ये ख्याल आए कि पैसा डूब गया, पानी में गया, कुछ तो नहीं निकला, चलेगा, लेकिन हमारा चेकअप रेगुलर होना चाहिए। उसके बाद हमारी एक सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम लोग बीमारी के इनिशियल स्टेज में चेकअप को या ट्रीटमेंट को भार नहीं देते, गले तक आने देते हैं। फिर किसी भी तरह का ऑइंटमेंट हो गया, बाम हो गया, स्प्रे हो गया, ये लगा के हमारा काम निकाल लेते हैं। जब वो एकदम सिर के ऊपर आ जाता है तब हम देखते हैं कि चलो जरा डॉक्टर को बता के देखते हैं, और उसमें फिर हमें रिलीफ भी क्विक चाहिए। इसके बाद में आज हमारा जो खाना है, हमने देखा है कि उसमें प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन से कितना है, क्या है, ये इसकी स्टडी पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन रेगुलर बेसिस पर हमें एक अच्छी क्वालिटी के फूड सप्लीमेंट्स या डाइटरी सप्लीमेंट्स पर भी ध्यान देना चाहिए। बात अगर हम करें वाटर पॉल्यूशन की, शायद हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारे बस में ये है कि हम वाटर प्यूरिफायर पे थोड़ा सा ध्यान दें। तो इस तरह की अगर हम बात करें तो मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि मान लिया जाए कि चारों तरफ से फायरिंग हो रही है और हमें दो रास्ते हैं। एक, बुलेट प्रूफ जैकेट लेके हम जितना अपने आप को बचा सकते हैं बचाएं, और दूसरा जो होगा देखा जाएगा, गोली लगेगी, ट्रीटमेंट करेंगे। अब आप सोचिए कौन सा रास्ता ठीक है, प्रिवेंशन का या फिर बाद में ट्रीटमेंट का। एक चीज तो हम अच्छी तरह से समझ गए कि हेल्थ इज एवरीथिंग, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। चलिए, मेरी एक छोटी सी स्टडी आपको, आपके परिवार को स्वस्थ जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।